हाँ बोलो। डॉक्टर कुंदन, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो सीसीटीवी फुटेज की सीडी मुझसे मिसप्लेस हो गई। आप प्लीज एक दूसरी कॉपी बनवा लीजिए। हाँ पास। अरे डुप्लीकेट सीडी कैसे बन सकती है? क्यों? अरे क्यों क्या? तुम्हें तो कहा था कि एक सीडी बनाने के बाद सारे सबूत डिस्ट्रॉय कर दो। तुमने सीडी बनाई, तुम्हें दे दी और सीसीटीवी की फुटेज डिस्ट्रॉय कर दी, खत्म। अरे यार, इतनी अक्ल नहीं है आप में, दूसरी एक कॉपी नहीं बनवा के रख सकते थे आप? आई जस्ट फॉलोड योर ऑर्डर। ऑर्डर फॉलो किए ठीक है, लेकिन कभी तो अपनी अक्ल इस्तेमाल करो यार। मैं देख लेता हूँ, लेकिन उस डॉक्टर ओनिर को मैं जीतने नहीं दूंगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है ओनिर के खिलाफ। काश मैंने वो सीडी अपने पास रखी हो। बस बस बस, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ, रखो। अब ये सब क्या है? सारा रूम उथल पुथल कर दिया आपने। तुम्हें ये उथल पुथल दिख रही, हाँ? लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में जो भूचाल आया उसका क्या? उसका क्या? तुम्हारी वजह से आज सबके सामने मुझे कोर्ट में इतना बेइज्जत होना पड़ा, तुम्हारी वजह से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अनु बेटा, चल थोड़ा कुछ खा ले बेटा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे बेटा, तू जब से हॉस्पिटल से आया तूने कुछ भी नहीं खाया। चल ना खा ले। सच में आई, भूख नहीं है। मुझे मालूम है तुझे अर्चना की चिंता सता रही है। अर्चना के बगैर जीना तेरे लिए इतना आसान नहीं है। देख बेटा, हमारे लिए नहीं, अर्चना के लिए तो कुछ खा ले बेटा। देख, कल अर्चना अच्छी होके हमारे घर आएगी और उसको पता चलेगा कि तूने अपने सेहत का ख्याल नहीं रखा, तो उसे कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना बेटा। अर्चना ठीक हो जाएगी ना आई? हाँ हाँ, ठीक हो जाएगी बेटा। वो अच्छी होके घर आएगी, हमारे साथ रहेगी, है ना? सविता ताई, सविता ताई, ताई वो आपके पास कलश है क्या? कल महाशिवरात्रि की पूजा है और मुझे पूजा के लिए चाहिए था। हाँ, आ देती हूँ। और देख, कुछ लगेगा तो बोलना, हाँ दे दूंगी मैं। हाँ हाँ ताई। आई, इस साल शिवरात्रि के अवसर पर मैं हमारी चौल में एक बड़ी पूजा रखना चाहता हूँ। हम पूरी चौल को सजाएंगे और चौल वालों के साथ मिलकर अर्चना की सेहत के लिए शिव जी से प्रार्थना करेंगे। हाँ हाँ, जरूर करेंगे। अरे हमारे चाली में तो हर साल महाशिवरात्रि की पूजा होती है ना बेटा, और महाशिवरात्रि की पूजा मतलब हमारी अर्चना के जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर हम ये पूजा नहीं करते ना तो अर्चना को बहुत दुख होता, क्योंकि महाशिवरात्रि की पूजा ये हमारी अर्चना की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। और हाँ, अर्चना के लिए हम सब मिलके शिव जी से प्रार्थना करेंगे और देखना, शिव जी हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अरे हाँ, ये हमारे चाली की पूजा होने के बाद हम त्रिभुवन चाल में जाएंगे। वहाँ हर साल महाशिवरात्रि की पूजा होती है। हमारी अर्चना भी ये त्रिभुवन चाल में पूजा के लिए जाती थी, तो हम भी सब मिलके जाएंगे ना बेटा? हाँ, हम वहाँ जरूर जाएंगे। बिना कितना सारा काम है। सॉरी। अजीत, आप दुबई से कब आए? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अब मुझे फोन तो कर देते, कम से कम मैं। बस आ गया। आज महाशिवरात्रि भी है और तुम्हें तो पूजा पाठ का बहाना ही चाहिए। एक्चुअली वंदु, सच्ची श्रद्धा मन में होनी चाहिए। अगर वो हो ना तो बस। और फिर मंजू ताई की जिद की वजह से मुझे आना पड़ा। अजीत, ताई कैसी है? बढ़िया। तू कैसा है? बस मजे में। अच्छा वो तो आया। आज कितना शुभ दिन है, तुझे देखकर इतनी खुशी हुई, क्या बताऊं, है ना? अच्छा, आई और मुन्नी? अरे मुन्नी के एग्जाम चल रहे हैं तो उसे अकेले कैसे छोड़ते हैं, इसलिए आई उसके बाद। कम से कम तू तो आया। हाँ। चल आजा, दर्शन कर ले। हाँ? हाँ। लेकर आ इसे।
देखो बंधु, मैं यहाँ पर सिर्फ शिवरात्रि की पूजा के लिए आया हूँ। तुम्हारे दादा के परिवार से मिलने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अच्छा होगा अगर तुम मुझे उन लोगों से दूर रखो। तेजू, क्या हुआ? बुला रही थी तुम? हाँ, वो क्या है ना, घर के सब लोग बिजी हैं और मुझे भी आजी की हेल्प करनी है, तो अब ऐसे ऐसे यहाँ पे किसी के पास छोड़ के नहीं जा सकती ना। अरे किसी के पास छोड़ने की क्या जरूरत है? हमारी प्रिंसेस को हमें दे दो। कम माय डार्लिंग प्रिंसेस। आराम से। Getting up, oh baby, Aji. पूर्वी, क्या हुआ? तुम परी से इतनी दूर दूर क्यों रह रही हो? अब तो कोर्ट में भी सबको पता चल गया है कि मित्तल झूठ बोल रहा था। इसे अपनी गोद में नहीं लोगी? देखो पूर्वी, सारी बातें भूल जाओ। और अब देखो, ये खुद भी कह रही कि तुम्हारी गोद में आना है इसे। सी, मेरी नहीं तो परी की सुन लो। देखो, अर्जुन, दो, भूख लग रही होगी इसे, दूध पिला देती हूँ। लेकिन सविता ताई, हम इस स्टॉल में क्यों आए हैं? अरे सुलोचना ताई, आप भूल गई क्या? हमने दर्शकों से वादा किया था ना। अरे हाँ, यही ना कि पवित्र रिश्ता के 1000 एपिसोड पूरे होने की खुशी हम उनके साथ मनाएंगे। तो आओ मिलो हमारे दर्शकों से। हमने हमारा वादा पूरा किया है, इसीलिए आ गए हैं। चलते हैं उनके घर में और प्यार आजमाइए। आओ। सुलोचना जी, आप आइए। बाबा देखो कौन आया है, आइए ना, आइए। नमस्कार। नमस्ते। आइए, बैठी। बैठी। अरे आओ ना बेटा, बैठो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे पवित्र रिश्ता के 1000 एपिसोड कंप्लीट होने की खुशी में आपसे मिलने के लिए आई हूँ, आपसे बात करने के लिए आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे पवित्र रिश्ता परिवार को आप अपने परिवार के साथ कैसे जोड़कर देखते हैं? सुलोचना जी, आपका सीरियल हमें अपना लगता है, सच्चा लगता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की परछाई हम टीवी पर देख रहे हैं। वो आपका पवित्र रिश्ता का पहला एपिसोड, जब आपकी बेटी को लड़के ने रिजेक्ट किया था। हाँ, सिर्फ इसीलिए कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आपने उस वक्त अपनी बेटी को सपोर्ट किया था। वो एपिसोड अगर सबने देखा होगा तो सब जान गए होंगे कि एक माँ और एक बेटी का रिश्ता क्या होता है। ये आपके सीरियल में पता चला है। सुलोचना जी, आपका वो एपिसोड देख करके मुझे पहली बार लगा कि एक औरत के घर में क्या अहमियत होती है। वो कहते हैं ना, बेटा माँ बाप के बूढ़े का सहारा होता है, लेकिन बेटी जीते जी घर को स्वर्ग बना देती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बेटी मिली। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।